करेंगे इंशाल्लाह। तो भट्टी साहब से बात कर ले। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्टेडियम देखा आपने, लाहौर वाला, कराची वाला? जी बहुत शुक्रिया इमरान और आयशा आपका। बिल्कुल मैंने स्टेडियम देखा और बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में भी अब हम एक इंटरनेशनल मयार का और इंटरनेशनल लुक इस स्टेडियम के नजर आ रही है। इमरान, मैं भी उन चंद लोगों में से एक था, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, मैं समझता था कि शायद ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, उनकी टीम क्रेडिट की, मुबारकबाद की मुस्तहक है कि अब स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है। सवाल ये है कि मैंने अपने इस कोई 37-38 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में पाकिस्तान के इन सारे ग्राउंड्स को, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, पिंडी, इन ग्राउंड्स को मुख्तलिफ शेप्स में बदलते और तब्दील होते हुए देखा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने कल किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही, कि वो ऐसा कोई कानून बनाकर जाएं कि इन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस होती रहे, क्योंकि हमारे ग्राउंड, आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद देखें, 100 में तब्दील हो गया। सियालकोट का जिना स्टेडियम, गुजरावाला का जिना स्टेडियम, वो भी अब इंटरनेशनल मयार के रहे नहीं। कराची के स्टेडियम की मैंने 5 से 6 मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं। तो ऐसा कानून बना जाए कि आपने बहुत अच्छा किया, 14 अरब रुपए लगाकर हमें इंटरनेशनल मयार के ग्राउंड दे दिए, लेकिन ये ना हो कि जब 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जब 9 मार्च को आयशा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खत्म हो जाए, फिर हम देखें कि इन ग्राउंड्स की कुर्सियों पर मट्टी पड़ी हुई है या कचरा पड़ा हुआ है, या फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ ये ग्राउंड जो तबाह बर्बाद हो गए। नियाज स्टेडियम हैदराबाद भी उनमें से एक है। पट्टी साहब, जरा थोड़ा सा ये दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर आ जाते हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं? इमरान ने वैसे कमिटमेंट कर लिया है मेरे साथ कि हम व्हाइट वॉश करने वाले हैं, आपकी भी यही उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह। देखिए, बिल्कुल मैं भी कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में भी आसानी से हरा देगी। लेकिन इस पाकिस्तानी टीम के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है कि ये बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है, छोटी से छोटी टीम से हार जाती है। तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है जो हम 70s में 80s में देखते थे, और जिस तरह हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, 2.25 दिन में थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने लोअर ऑर्डर में जाकर रेजिस्ट किया, अदरवाइज तो शायद ये मैच 2 दिन में खत्म हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आसानी से ये टेस्ट सीरीज 2-0 जीतेगा। फिर वो काम शुरू होगा जिसका हमें पिछले 26 साल से इंतजार था। एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 26 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में होगा। तो मेरे ख्याल में काफी बम्पर सीजन आ रहा है, और उसके बाद बस हम और आप ज्यादा राब्ते में रहने वाले हैं। वैसे तो आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, कम से कम इसमें हमारा राब्ता तो रहेगा। अच्छा तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने जो स्ट्रेटजी पिछले मैच में रखी, अगरचे कि वो हम 2-250 कर गए थे बाद में, लेकिन शुरू में हम भी बड़ा बुरी तरीके से चौक कर गए थे। हमारा जो टॉप ऑर्डर था, तो वाज इट जस्ट अबाउट द विकेट और समथिंग? हमारा होम ग्राउंड है, हमें थोड़ा सा तो प्रिपेयर रहना चाहिए कि बॉल हमें भी उनके स्पिनर को उतना तंग करेगा जितना हमारे स्पिनर्स को उनको कर रहा है। तो उस स्ट्रेटजी पे क्या कहेंगे? उसमें कितनी तब्दीली होनी चाहिए? क्या गोल रखें हम अगर हम फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो? देखिए इमरान, हम टेस्ट मैच जीत गए, बहुत अच्छी बात है, 1-0 लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें कंसर्न अभी भी मौजूद है। आप देखें, अभी हम साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच में बहुत बुरे तरीके से आउट होने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में फिर हमने थोड़ा सा फाइट बैक किया, लेकिन हम टेस्ट मैच हार गए। मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो बाबर आजम की फॉर्म पर कंसर्न है। बाबर आजम 50 जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछले मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जिस तरह वो सील्स, उनका जो फास्ट बॉलर था, उस पे आउट हुए, और सेकंड इनिंग्स में स्पिनर पर आउट हुए, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसे बैट्समैन को अब पाकिस्तान के लिए सिंगल हैंडेडली मैच जितवाना पड़ेंगे। अब हमें वो बाबर आजम नहीं चाहिए जिसको हम किंग बाबर कहते हैं। वो किंग तब बनेंगे जब वो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, यूनुस खान की तरह मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। देखें, परफॉर्मेंस मैटर करती है। ये 50 रन करके पाकिस्तान 10 विकेट से अगर टेस्ट मैच हार रहा है तो ये पाकिस्तान के काबिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों की, इमरान आप चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इनकी टेक्निक जो है बहुत फॉल्टी है। खास तौर पर हमारे कप्तान अगर शान मसूद
स्लिप में आउट हो रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं या बोल्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी टेक्निक जो है उसमें मसाइल है। अब हमने बैटिंग कोच पाकिस्तानी रखे हैं शाहिद असलम। शाहिद असलम साहब, मैं ये नहीं कहता वो बहुत काबिल होंगे, लेकिन क्या बाबर आजम जैसा बड़ा बैट्समैन शाहिद असलम से सीखने की कोशिश करेगा? मैंने शायद आप ही को एक प्रोग्राम में बताया था, पाकिस्तान के जब एक इंग्लिश बैटिंग कोच कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि मैंने जब बाबर आजम को बताने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। तो जब इंग्लिश कोच जो फॉर्मर प्लेयर हैं उनकी बात बाबर आजम नहीं मानते, तो क्या शाहिद असलम एक लोकल कोच जो अपनी नौकरी भी बचा रहा है, टीम के साथ भी रहना चाहता है, क्या वो बाबर आजम को वो चीजें समझा सकेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी बहुत क्रिकेट क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ, ये पिछली 2-3 सीरीज के अंदर जो हुआ है, ये जो पिचों की बात की जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई गई हैं, इस वजह से पाकिस्तान की जीत हो गई है। इस पर तनकीद भी हम देख रहे हैं, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज जो दूसरी ममालिक हैं वो भी इस तरह से करते हैं, उनके वो अगर होस्ट हों तो अपनी मर्जी की पिचेस भी बनाते हैं। आपको लगता है जायज़ है ये तनकीद, या फिर ये स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान की, इसी वजह से पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है पिच बनाने की वजह से? आयशा, बहुत ही एहतराम के साथ, सुबह का टाइम है और वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है, मैं कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के दौर में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में ये मिसाल आप दे सकते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर बनती है। तो हम गैर जरूरी तौर पर अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के बजाय हम उसमें से नुक्ताचीनी करके उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया कौन सी फास्ट बॉलिंग की पिचें बनाकर मैच जीत रहा है, वो भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाता है। कई बार वो आपको उसमें हार भी देखना पड़ती है, श्रीलंका भी ये करता है, बांग्लादेश भी ये करना पड़ता है। अब हम लोग अगर स्पिन पिचेस बनाकर हार रहे थे तो हम पर क्रिटिसिज्म हो रही थी, जब हम जीतने लग गए फिर भी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे वो एक्सपर्ट जो टीवी पे आकर बात तो जरूर करना चाहते हैं, जब उनके पास लॉजिक नहीं होती तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ठीक नहीं हमने तो नहीं है। मेरा भी ख्याल ठीक है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में हमें कब उन्होंने स्पिन पिचेस दी? 88 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच जीता, तो उस वक्त उन्होंने हमें स्पिन पिच दी और हमने उनको सिडनी में हरा दिया। मेरा ख्याल 94 की बात है। तो हर मुल्क को होम एडवांटेज मिलता है, पाकिस्तान भी होम एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, अब चूंकि मैं थोड़ा सा दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आता हूं, क्योंकि वो मनाजिर मुझे बड़े पसंद है, मैं चाहता हूं उस बहाने थोड़ा और हम देख लेंगे। एक तो ये कि वो जो इंडिया ने कुछ एतराज इंडिया की तरफ से आए वो दोबारा से दूर हुए। अब आप एटमॉस्फेयर कैसा देख रहे हैं, और ये जो हमने इतना खर्चा कर